एक बार फुरफुरी नगर के जीवंत शहर में मोटू और पतलू ने खुद को एक अप्रत्याशित मोड़ के केंद्र में पाया। एक उज्जवल सुबह वे यह पता लगाने के लिए जाग गए कि उन्होंने रातों रात रहस्यमय तरीके से बहुत लंबे पैर उगाए थे। जैसे ही वे अपने घर के बाहर खड़े हुए, अविश्वास में अपने लंबे अंगों को घूर रहे थे। शहरवासी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए, समान रूप से चकित। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही फुरफुरी नगर में हर कोई मोटू और पतलू के असाधारण परिवर्तन के बारे में बात कर रहा था। हमेशा किसी भी स्थिति में हास्य खोजता था। उसने अपने नए पैरों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। वह कूदा कूदा और थोड़ा सा नृत्य करने की भी कोशिश की, जिससे पूरा शहर ठाकों से भर गया। दूसरी ओर पतलू विचारशील और विश्लेषणात्मक होने के कारण अपने सामान्य रूप में लौटने के लिए समाधान खोजने के बारे में अधिक चिंतित था। उनकी दुर्दशा की खबर डॉ झटका तक पहुंची, जो निवासी वैज्ञानिक के रूप में हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने मोटू और पतलू की लंबी टांगों की जांच की और अचानक इस वृद्धि के पीछे के कारण को समझने की कोशिश की। घंटों की जांच के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्रायोगिक संयंत्र का काम था, जिसने गलती से वृद्धि बढ़ाने वाली औषधि गिरा दी थी। झटका ने औषधि के प्रभाव को उलटने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न सामग्रियों को मिलाया, प्रयोग किए और अंत में एक मारक विकसित किया। आशा की एक किरण के साथ उसने मोटू और पतलू को अपनी प्रयोगशाला में बुलाया। मोटू अभी भी अपनी नई ऊंचाई के लाभ का आनंद ले रहा था, एक शरारती मुस्कुराहट के साथ प्रयोगशाला में टहल रहा था। हालांकि पतलू संभावित परिणामों के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने डॉ झटका के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि एंटीडोट का पूरी तरह से परीक्षण किया गया था और उपयोग करने के लिए सुरक्षित ने कभी भी संकोच नहीं किया। बिना किसी दूसरे विचार के मारक को निगल लिया। पतलू ने और अधिक सतर्क होकर मोटू को एक क्षण के लिए देखा और कोई बुरा प्रभाव न देखकर उसका अनुसरण किया। कुछ क्षण बीत गए और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। उनके लंबे पैर धीरे धीरे अपने मूल आकार में वापस सिकुड़ने लगे। मोटू और पतलू खुश थे, अपने सामान्य रूप में लौटने के लिए आभारी। परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे शहरवासी तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे।